दोस्तों, जिस मेगा डील की उम्मीद ब्रिटेन अमेरिका लगा रहे थे, वह डील अब फ्रांस ने हथिया ली है और फाइनली एमका इंजन की डील हो गई है, जिसकी कंफर्मेशन खुद फ्रांस ने दी। इस खबर पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा गयाना का तेल भंडार अब भारत के हाथ लगने वाला है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में। पहले बात करते हैं गयाना की। दरअसल साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है गयाना। नाम भले ही छोटा लगे, लेकिन आज ये देश पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। वजह है तेल, और वो भी इतना ज्यादा कि बड़े बड़े देश भी हैरान है। गयाना का आकार हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। ना बड़ी आबादी, ना कोई ताकतवर सेना, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन कुछ साल पहले समुद्र के नीचे ऐसा खजाना मिला जिसने इस देश की किस्मत बदल दी। यहाँ 11 बिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मिलने का अनुमान है। यानी आने वाले समय में गयाना तेल के नक्शे पर एक बड़ा नाम बनने वाला है। शुरुआत में गयाना ने अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों को तेल निकालने दिया। उन्होंने तेजी से काम शुरू किया और आज हालात ये है कि गयाना सिर्फ एक इलाके से रोज 8 लाख बैरल तेल निकाल रहा है। अब जब प्रोडक्शन स्टेबल हो गया है तो गयाना सरकार ने अगला बड़ा कदम उठाया है। गयाना ने सीधे भारत की तेल कंपनियों को न्योता दिया है। मतलब साफ है, आइए हमारे देश में निवेश कीजिए, हमारे ऑयल ब्लॉक्स खरीदिए और हमारे साथ मिलकर तेल निकालिए। यह ऑफर खास तौर पर साल 2026 के नए ऑयल ऑक्शन के लिए है। इसमें तेल खोजने और निकालने दोनों के अधिकार शामिल होंगे। अब सवाल उठता है, भारत के लिए यह मौका क्यों खास है? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हमारी रोज की जरूरत करीब 50 लाख बैरल की है। जरा सोचिए, अगर कल किसी वजह से सप्लाई रुक जाए या दाम अचानक बढ़ जाए तो सीधा असर भारत पर पड़ेगा। अगर भारत की कंपनियां गयाना में तेल उत्पादन का हिस्सा बन जाती है तो भारत सिर्फ तेल खरीदेगा नहीं, बल्कि उसका हिस्सेदार भी होगा। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी और किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी। गयाना और भारत का रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं, गयाना की बड़ी आबादी भारतीय मूल की है। वहां आज भी भारतीय संस्कृति, त्योहार और परंपराएं देखने को मिलती है। यही वजह है कि गयाना भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर मानता है। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की मशहूर इंजन कंपनी साफ्रान के सीईओ ने पहली बार साफ शब्दों में कंफर्म किया है कि भारत और GTRE के साथ मिलकर जो नया टर्बोफैन इंजन डेवलप किया जा रहा है, उसकी ताकत 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट के बीच होगी। ये सिर्फ एक टेक्निकल जानकारी नहीं है, बल्कि एमका प्रोग्राम के भविष्य का रोड मैप है। इस कंफर्मेशन के बाद अब ये साफ हो गया है कि एमका सिर्फ एक सिंगल डिजाइन तक सीमित नहीं रहेगा। अंदरूनी जानकारियों के मुताबिक 120 किलो न्यूटन वाला इंजन एमका मार्क 2 के लिए होगा, जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन माना जा रहा है। वहीं 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन एक ज्यादा ताकतवर और भारी एमका वेरिएंट के लिए प्लान किया जा रहा है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। इसका मतलब है कि भारत एमका को एक मल्टी वेरिएंट प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहा है। एमका के वजन को लेकर भी लंबे समय से कंफ्यूजन बना हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25 टन से बढ़ाकर 27 टन हो गया है। हालांकि एरो इंडिया 2025 में आडा ने साफ किया कि बेसलाइन एमका अभी भी 25 टन का ही है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये लगता है कि 27 टन वाला आंकड़ा किसी फ्यूचर एमका वेरिएंट से जुड़ा हो सकता है, जिसके लिए ज्यादा पावरफुल 140 किलो न्यूटन इंजन की जरूरत पड़ेगी। इस बड़े एमका वेरिएंट में ज्यादा इंटरनल फ्यूल, बड़ा वेपन बे और ज्यादा मिशन पेलोड मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ इसमें और एडवांस एवियोनिक्स, हाई पावर रडार और बेहतर कूलिंग सिस्टम भी शामिल किए जा सकते हैं। आज की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में थर्मल मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन चुका है और ज्यादा ताकतवर इंजन ही इसका समाधान दे सकता है। 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन एमका को सुपर क्रूज जैसी क्षमता देने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। यानी बिना आफ्टर बर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान। इसके अलावा हाई जी मैन्यूवर और अगली पीढ़ी के सेंसर फ्यूजन के लिए भी ज्यादा एनर्जी जरूरी होती है, जो ये इंजन प्रदान करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही इंजन भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी इस्तेमाल होगा? फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए वेरिएबल या एडेप्टिव साइकिल इंजन की जरूरत होगी, जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन काम कर रहे हैं। साफ्रान और GTRE का ये इंजन फिलहाल उस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इसका कोर डिजाइन ऐसा रखा गया है कि भविष्य में इसे अपग्रेड किया जा सके।
कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा इंजन इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो आने वाले पीढ़ियों की नींव बनेगा। 2026 में इंजन प्रोग्राम की शुरुआत और 2032 तक पहले कोर रन की योजना ये दिखाती है कि भारत लंबी रेस की तैयारी कर चुका है। वहीं दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या मानी जाती है। ऑप्शन है पायलट ट्रेनिंग, एयरफ्रेम डिजाइन, हीट एंड थर्मल मैनेजमेंट या फ्यूल क्वालिटी। सही जवाब को मैं लाइक कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।